हेलो एंड वेलकम टू वॉइसेस एट क्लासेस। बच्चों, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल कहेंगे हम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल तक पढ़ा था, जिसका जो हमारा जनरल टॉपिक चल रहा था इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स लाइक इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो हम इथेनॉल शुरू किए हुए हैं, इथेनॉल की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल जो है वो है रिएक्शन विद सोडियम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि सोडियम के साथ, ठीक है, सोडियम के साथ हम रिएक्शन देख रहे हैं इथेनॉल की, कि जब इथेनॉल जो है बेटा वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि अल्कोहल्स स्पेशली इथेनॉल जो हम ले रहे हैं दे रिएक्ट्स विद सोडियम लीडिंग टू दी फॉर्मेशन ऑफ, यू कैन से, ठीक है, जब वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है अल्कोहल यानी इथेनॉल तो वो क्या बनाता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। तो ये प्रोडक्ट का नाम है जो यहाँ रिएक्शन के बाद बनेगा प्रोडक्ट में इथेनॉल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करने से, तो उसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। और साथ में बेटा अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पर मैं ये दोनों चीज़ें आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ये आपने सोडियम ले लिया, रिएक्शन किसका है, इथेनॉल का, किसके साथ, सोडियम के साथ। ये आपने Na लिया आपने सोडियम प्लस CH3CH2OH। बेटा हम इथेनॉल को कहते हैं C2H5OH, ये भी वही है, लेकिन चूंकि मैंने इसको थोड़ा ओपन करके बताया C2H5 को, दो कार्बन को मैंने CH3CH2 करके लिखा हुआ, C2H5 को दो, CH3CH2 में दो कार्बन आ गए, 3 और 2 5 हाइड्रोजन आ गए, वही मतलब हो गया C2H5। और OH जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पे भी है। तो ये इथेनॉल हमने इस तरह से लिया सोडियम के साथ। अब ये बैलेंस रिएक्शन किस तरह से बनती, देखिए, दो सोडियम एटम्स और प्लस 2 टाइम्स CH3CH2OH, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल जिसको आप बताओगे रिएक्ट होते हैं। आगे जाकर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है ये वाला, इसका नाम है, देखिए, CH3CH2, वही CH3CH2, और 2 टाइम्स ये था वही 2 टाइम्स आप यहाँ पे भी लगा रहे। अब देखिए चेंजिंग कहाँ पर हो रही है, कंपोजिशन में चेंजिंग कहाँ पे हो रही है। देखिए यहाँ पर OH था ना इसके साथ जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर O हमको नज़र आ रहा है, लेकिन O के साथ जो यहाँ पर H था वो नहीं है, वो ड्रॉप हो गया। और उसकी जगह पे हमको क्या नज़र आएगा, क्योंकि सोडियम आप यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हो ना, तो इस हाइड्रोजन की जगह पे प्रोडक्ट में आपको सोडियम दिखेगा। समझा रही बात। तो जैसे ये OH यहाँ पे था, प्रोडक्ट में यहाँ पर ONA हो गया है, और बाकी इनका नंबर सेम रहेगा। देखिए ये हाइड्रोजन पीछे से क्या लगा हुआ था, यहाँ पर ट्वाइस, ये 2 थे, तो सोडियम भी तो 2 हैं। तो जब हाइड्रोजन का सोडियम के साथ यहाँ पर बदलाव हो गया तो फिर हम सोडियम भी मानेंगे कि ये इनके पीछे जो लगा हुआ 2 है वो सोडियम 2 माने जाएंगे। और कुल मिलाकर ये चेंज भी हो जाएगा, ये इथेनॉल था, ये हो जाएगा आपके पास एल्कोक्साइड कंपाउंड, ठीक है, ये हो जाएगा सोडियम या सोडियम साल्ट ऑफ, आप इसको बताएंगे, ठीक है, इसको आप बोलोगे सोडियम एल्कोक्साइड जनरली, लेकिन एल्क वाला पार्ट आपका यहाँ पर है, 2 कार्बन को हम इथ बोलते हैं। पहले हम सोडियम से शुरू करेंगे, इसका नाम सोडियम, Na के लिए सोडियम बोलेंगे, 2 कार्बन के लिए बेटा इथ बोलेंगे, और इस ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर आप ऑक्साइड लिखेंगे। तो नाम क्या बन रहा है जरा देखिए, सोडियम इथ ऑक्साइड, ठीक है। ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा हमारा यहाँ इस रिएक्शन में। अब साथ में, लेकिन जब यहाँ हाइड्रोजन में आपने सोडियम्स तो ला दिया, लेकिन हाइड्रोजन्स कितने थे यहाँ पर 2, तो वो 2 हाइड्रोजन्स यहाँ से निकल गए, ठीक है, रिएक्शन के दौरान। तो जो कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर प्लस में H2, और आपको पता है H2 जो है वो एग्जिस्ट एज अ गैस करती है। तो गैस के लिए बेटा हम स्टेट सिंबल में एरो नोटेशन दिखाते हैं अपवर्ड्स, मतलब कि ये जिस कंटेनर में आप कर रहे होते हो रिएक्शन वहाँ से ये रिलीज हो जाती है, ठीक है, निकल जाती है, एलैबोरेट हो जाती है ये गैस जिसका एरो आप ऊपर की तरफ दिखा रहे हो, ठीक है। होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई हो। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, केमिकल रिएक्शन ऑफ सेकेंड केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, जो कि है बेटा इस तरह से एक्शन ऑफ हीट। मतलब अगर हम इथेनॉल को, जैसे CH3CH2OH, फिर से आप इसका नाम क्या बताएंगे, IUPAC नेम, इथेनॉल, और इसका कॉमन नेम बनाना हो तो क्या बोलोगे, कॉमन नेम बनाना हो तो पहले अल्काइल ग्रुप को बता दीजिए और फॉलो कीजिए वर्ड अल्कोहल को, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर 2 कार्बन CH3CH2 वाला क्या कहलाता है, इथाइल। मैंने बड़ी बार आपको पीछे समझाया, इथाइल, और फिर OH को देखकर आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, अल्कोहल वर्ड,
कॉमन नेम इसका क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल, लेकिन IUPAC नेम इसका इथेनॉल है। ठीक, तो चलिए जब हम इस इथेनॉल को बेटा हीट करेंगे, एक्शन ऑफ हीट है यहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन इसकी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हॉट मतलब थोड़ा गर्म लेना है आपने, हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर यूज़ करना है आपने। अब आप बताएंगे कि सर ये क्यों यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखिए जब आप इसको हीट करेंगे ना, एक्चुअली यहाँ पर क्या होगी, रिएक्शन डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, याद रखना। रिहाइड्रेशन का मतलब होता है अगेन मतलब वाटर का वापस हो जाना, लेकिन वो नहीं हम पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन मतलब इथेनॉल कंपाउंड से वाटर का लॉस हो जाना। कैसे, लेकिन जब आप इथेनॉल को हार्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ यूज़ करोगे उसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इससे वाटर तो निकल जाएगा, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ याद रखनी है कि ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है बेटा, ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी पे, H2SO4 कंसनट्रेटेड इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग, क्या माना जाता है इसको, डिहाइड्रेटिंग, मतलब किसी चीज़ से ये वाटर रिमूव करके देता है। ठीक है, समझा रही बात, जैसे यहाँ पर ये अभी इथेनॉल में वाटर रिमूव करेगा। तो देखिए किस तरह से आपने फटाफट यहाँ पर क्या किया, ये इथेनॉल लिया, हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया, रिएक्शन का नाम डिहाइड्रेशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप एक्शन ऑफ हीट कर रहे हो आप इसको, तो इस H2SO4 की प्रेजेंस में तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। यहाँ पर देखना आप क्या बनेगा प्रोडक्ट, अब आप बताओगे देखो वाटर क्या फार्मूला होता है, HOH, तो देखो एक OH तो यहाँ पर वाटर का एक पार्ट नेगेटिव OH नेगेटिव तो बना ही हुआ है, मान लीजिए ये OH यहाँ पर है, अब सिर्फ हमने क्या करना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है। अब वो हाइड्रोजन का सोर्स ये CH2 भी है, ये CH3 भी है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि देखो भाई जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहीं से हाइड्रोजन निकालो, तो वो यहाँ पर हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, 3 में से इस OH को पकड़वाएंगे, तो ये OH और H कितना हो जाएगा, H2O, जो कि यहाँ पर आपको वाटर नज़र आएगा अलग होते हुए। अब जो पीछे की सिचुएशन यहाँ पर बचेगी, अब यहाँ CH2 और यहाँ CH3 के बजाय भी CH2 बचेगा, लेकिन अब वहाँ पर जो सिचुएशन रहेगी बेटा वो इस तरह से रहेगी। ठीक है, ये 2 कार्बन्स और उनके बीच, जैसे पहले यहाँ सिंगल बॉन्ड था, लेकिन तब यहाँ हाइड्रोजन 3 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ OH था, ये OH भी निकल गया, ये एक हाइड्रोजन भी निकल गया, तो बॉन्डिंग में तो कमी आएगी ना। जो आप याद रखोगे कि आप यहाँ पर इन 2 कार्बन्स के बीच में क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, 2 2 4, 2 और 2 4, लेकिन कंपाउंड क्या बन गया, वैलेंसी तो सेटिस्फाई है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड का नाम क्या होगा, एल्कीन, और पर्टिकुलरली उसको 2 कार्बन्स को इथ बोलोगे, उनके बीच डबल बॉन्ड के लिए आप ईन सुफिक्स यूज़ करोगे। क्या करोगे, ENE सुफिक्स यूज़ करोगे, तो आप इसको बोलोगे इथइन। ठीक है, और प्लस H2 वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ठीक है बेटा ये रिएक्शन हो गई इस तरह से, एक्शन ऑफ हीट में आपने देखा कि क्या प्रोडक्ट बना, एक्शन ऑफ हीट में डिहाइड्रेशन हुई अल्कोहल की, वाटर अलग हो गया, H2 आप देखिए यहाँ पर मैंने दिखा दिया आपको, ये OH और यहाँ से H निकल के OH और H मिलकर H2 कर गया, अलग हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, वाटर रिमूव हो गया इससे, लेकिन जो पीछे कंपाउंड बचा वो एल्कीन रहा जिसका नाम इथीन था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट, पॉइंट टू नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट प्लीज इन योर नोटबुक, आप अपना कॉपी पेन साथ रख लीजिए साथ साथ में। देखिए रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है इथेनॉल को ही कहते हैं हम ये, लेकिन इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर, जिस इथेनॉल में सिर्फ 5% पानी हो, वाटर हो, मतलब अगर 100 ग्राम टोटल है, 100 ग्राम में से मान लीजिए 5 ग्राम है आपके पास वाटर और 95 ग्राम जो है वो आपका क्या होगा उसमें इथेनॉल, तो उसको आप बोलोगे कि ये रेक्टिफाइड स्पिरिट हो गया। ठीक है, जिसमें मतलब 100 में से 5% वाटर हो और बाकी का बाकी जो है वो इथेनॉल हो, उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। इसके बाद है अब्सोल्यूट अल्कोहल। अब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं बेटा हम कि जब 100% प्योर इथेनॉल होगा, कोई वाटर नहीं होगा उसमें, विदाउट वाटर, उसको अब्सोल्यूट मतलब एक्यूरेट, टोटल, प्योर इथेनॉल ही जितना। ठीक है, प्योर इथेनॉल को हम अब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, याद रखना ये बात। अब थर्ड केमिकल रिएक्शन इथेनॉल की हम पढ़ेंगे बेटा, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आपने फिर से CH3CH2OH लिया, जिसको हम इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल कहते हैं, प्लस आप करोगे, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ 2 टाइम्स O, आप बताएंगे सर आपने क्यों नहीं यहाँ पर O2 लिखा। देखिए यहाँ पर जो ये मैंने 2 टाइम्स O लिखा है, इसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं हम इसको, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं ऑक्सीजन फ्रेशली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब ताज़ा ताज़ा जो ऑक्सीजन बनाई जाती है। ठीक है, द फ्रेशली जनरेटेड या द फ्रेशली प्रिपेयर्ड एटॉमिक ऑक्सीजन
वो क्या मानी जाती है, विच इज फाउंड टू बी वेरी वेरी रिएक्टिव, दैट इज कॉल्ड यू कैन से नेसेंट ऑक्सीजन। जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको आप लिखना, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन है ये, ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन है। तो ये जब आपने यहाँ पर लिया, ऑक्सीडेशन का मतलब होता ही है, जो मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ाई थी चैप्टर 1 में, वहाँ पे मैंने बताया था कोलोस्कियल कंसेप्ट के मुताबिक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे बेटा कुछ एजेंट्स भी लगते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने बताया था, जो ऑक्सीजन प्रोवाइडर होगा, जो आपको ये ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, फटाफट से कॉपी पे लिखिए कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, नेम ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं बेटा वो आपने याद रखने हैं। एल्कलाइन, क्या याद रखोगे, एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये दो हुआ करते हैं। ये अपने नाम याद रखने हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के। तो मान लीजिए ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो एल्कलाइन, या तो आपने एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज़ किया यहाँ पर, जो कि आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करके देगा और ऑक्सीडेशन कराएगा इथेनॉल की। अब सवाल है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, जब अल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड होता है, तो आपने देखा था एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स जो हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं या फॉर्म होते हैं, जिनका फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड COOH ऐसे लिखिए, या बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ग्रुप और OH ग्रुप, क्योंकि आपको पता है, मैंने पढ़ाया है पीछे आपको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है बेटा। तो वो कंपाउंड्स बनते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने CH3CH2OH इथेनॉल लिया, प्लस ये ऑक्सीजन नेसेंट किया जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने दिया, और अब यहाँ पे देखिए CH3 मैं लिख रहा हूँ, CH3 मैं लिख रहा हूँ, लेकिन CH2 के बाद में ये दो हाइड्रोजन्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं CH3 के बाद C लिख रहा हूँ, और फिर CH3 के बाद ये C लिख रहा हूँ, उसके बाद ये ऑक्सीजन्स लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ उसके बाद में, ऑक्सीजन्स। कौन से वाले ऑक्सीजन्स लिख रहा हूँ बेटा, देखिए जैसे CH3C, ये दो ऑक्सीजन्स OO कर दिया मैंने, और फिर सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैंने ये H लिख दिया इसके साथ। फिर से देख लीजिए CH3, फिर ये C, फिर ये दो ऑक्सीजन्स, ठीक है, और फिर ये H, कितना हो गया ये, या ऐसे समझ लीजिए, या फिर कीजिए CH3, ये C, यहाँ से एक O और फिर ये OH, ये भी ठीक रहेगा, ये OH और यहाँ से एक O ले लीजिए। फिर से देखिए CH3C O और H, ठीक है। तो प्लस में क्या रहेगा, प्लस रहेगा यहाँ पर आपका ये CH3, ये C, ये OH और ये O, मान लीजिए आपने CH3COOH ले लिया। यहाँ पर या इधर से आपका एक ऑक्सीजन रहेगा, तो यहाँ से कितने रहे थे हाइड्रोजन्स, दो, तो वही दो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन मिलकर आपका क्या बनाएगा, H2O, ठीक है बेटा। तो देखिए CH3, ये C, ये O और ये H, और यहाँ का एक ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन्स मिलकर H2। तो ये COH ग्रुप वाला कंपाउंड आ गया, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड बोलेंगे। इसका नाम क्या होगा, इनके लिए हम जनरल फॉर्मूला कंपाउंड्स के नाम के लिए फॉलो करते हैं, एल्क एन ओइक एसिड, ठीक है। एल्क मीन्स वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने कार्बन्स हैं, 1 और 1 2, तो दो कार्बन्स के लिए मैंने आपको बताया वर्ड रूट IUPAC क्या कहती है, ईथ, आपने बता दिया ईथ। अब जब इसको स्ट्रक्चरली ओपन करेंगे ना आप, ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, फिर आगे ये कार्बन, उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह से, फिर ये ऑक्सीजन और ये OH इस तरह से। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं देखनी है आपने, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड देखनी, वो सिंगल बॉन्ड आ रही है ना, तो ANE लगेगा सुफिक्स, लेकिन E कटेगा, AN तक ही आएगा, क्योंकि ओइक का O वावल है, COH का नाम में ओइक एसिड लगता है, तो ओइक का O वावल है, तो E कट गया, तो नाम आ गया ईथ एन ओइक और एसिड, IUPAC नेम। कॉमन नेम इसका क्या है, एसिड, याद रखना, एसिटिक एसिड। CH3 को एसिड कॉमनली पढ़ते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड को देखकर इक एसिड लगाया जाता है सुफिक्स कॉमनली, कॉमन नेम में, तो पूरा नाम बनेगा कॉमन नेम में एसिटिक एसिड, ठीक है बेटा। होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई है। और प्लस जो है यहाँ पर बाई प्रोडक्ट मैंने बता दिया, वाटर किस तरह से बन गया। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने 3 केमिकल रिएक्शंस इथेनॉल की पढ़ी, तो होप कि ये पूरी 3 रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी। इनकेस कोई भी डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही पढ़ेंगे। लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा। आज के लेक्चर में इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।